22 मार्च 2025 शनिवार के दिन शीतला अष्टमी सप्तमी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि शीतला सप्तमी के दिन आपकी किस्मत को चमकने वाला एक ऐसा दीपक का उपाय बताएंगे जिसको करते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप रातों रात माला माल हो जाएंगे और माता शीतला की कृपा से कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ध्यान से चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि जरूर से डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार उपाय भी बताते हैं। हम आपको आपकी राशि अनुसार उपाय बताएंगे जिससे आपके आने वाले साल पूरी धन धान्य सुख समृद्धि से व्यथित होगी और आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन या ठंडा दीपक का उपाय करते ही व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और जीवन में हर तरफ से होती है धन की बारिश। शीतले त्वम जगन माता शीतले त्वम जगत पिता शीतले त्वम जगत दात्री शीतला है। नमो नमः हे देवी शीतला। आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, शीतला माता की पूजा का त्योहार है जिसे हम बांसुर के नाम से भी जानते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से इस पूजा की शुरुआत हो जाती है। कई जगह पर इसे बासौड़ा ठंडी रोती शीतला पूजा आदि के नाम से भी जाना जाता है। जनरली होली के 8 दिन के बाद मनाया जाता है, पर सबके घरों में अलग अलग नियम होते हैं, इसलिए अपने घर के नियम अनुसार आपको मनाना चाहिए। कुछ लोग होली के बाद पहला सोमवार जाने ही नहीं देते, चाहे 8 दिन हो या ना हो। कोई लोग सोमवार के दिन नहीं करते, सोमवार छोड़कर इस त्योहार को मनाते हैं और कोई सप्तमी और अष्टमी को कहते हैं, कोई माघ शुक्ल की षष्ठी को, कोई बैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तो कोई चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को मनाते हैं। गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, ज्यादातर इन सभी देशों में यह त्योहार मनाया जाता है। गुजरात में यह त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले मनाते हैं और यहां पर इसे शीतला सप्तमी या सातम आठम भी कहते हैं। दोस्तों, इस त्योहार में शीतला मां की पूजा की जाती है, बासी खाने का भोग लगाया जाता है। सप्तमी की रात को ही बासी भोजन बना लिया जाता है और सुबह अगले दिन शीतला माता को भोग लगाकर के प्रसाद के रूप में खाया जाता है। बांसोड़ की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए होती है और कहा जाता है कि एक बार एक गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे तो मां को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतला माता की प्रतिमूर्ति मां भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया तो वह नाराज हो गई और उन्होंने कोप दृष्टि से पूरे गांव को आग लगा दी। केवल एक बुढ़िया माई का घर था जो सुरक्षित बचा रहा। तब गांव वाले जाकर उस बुढ़िया माई से पूछते हैं कि आपके घर ना जलने का राज क्या है। तब बुढ़िया माई कहती है, मां शीतला को गर्म भोजन खिलाने वाली बात कहती है और कहती है कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर रखा था और मां को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे मां ने प्रसन्न होकर के बुढ़िया माई का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया माई की बात सुनकर कि गांव वालों ने शीतला माता से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन बासी भोजन बनाकर अगले दिन मां का बांसोड़ का पूजन किया। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही यह व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है और इस पूजन को करने मात्र से मां अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है, संतानों को लंबी आयु देती है और हर भक्त प्राकृतिक विपदाओं से दूर होता है। इस व्रत को रखने से चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां दूर होती है, क्योंकि श्रद्धालु जो भोग लगाते हैं ठंडा बासी भोजन का वही ग्रहण भी होते हैं। इस दिन घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाते और इस बार यह शीतला अष्टमी का त्योहार शनिवार के दिन 22 मार्च को मनाया जा रहा है। 21 मार्च को शीतला सप्तमी है, यानी आज के दिन। शीतला सप्तमी के दिन भोजन बनाया जाएगा। जो लोग बाद में करेंगे, रविवार को करेंगे, वो लोग रविवार के दिन इसको मनाएंगे और ऐसे अष्टमी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। ऐसे में 22 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं वे लोग 22 मार्च को वैसे तो सुबह सुबह 6
56 पर उजाला होगा। होने के पहले करना चाहिए, पर बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं आप धोखा पूजी कर सके तो 6:56 से लेकर शाम को 6:48 तक आप कभी भी कीजिए। दोस्तों, कई लोग जानते ही नहीं कि शीतला माता कौन होती है। आपको बता दूं, भगवान शिव ने बड़ा विस्तृत तरीके से खूबसूरती से वर्णन किया है स्कंद पुराण में माता शीतला का, जिसमें उन्हें चेचक जैसे रोगों की देवी बताया गया है और इसीलिए उनका स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके गीत गाए गए हैं। शीतला माता के 4 हाथ बताए गए हैं, जिसमें झाड़ू, कलश, नीम के पत्ते और सूप है। इन चारों का अपना अपना महत्व है। चेचक को रोगी का ठंडा जल प्रिय होता है, अतः मां के हाथ में कलश है। झाड़ू से फोड़े फट जाते हैं, नीम के पत्ते फोरों को पकने नहीं देते, सूप से रोगी को हवा मिलती है और गड्ढे पर मां विराजमान है तो गर्दभ की लीद से फोड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं और इसीलिए माता को प्रतीकात्मक रूप से शीतला देवी कहा गया है। शीतला माता के साथ ही ज्वल ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 66 रोग, टूकंड, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवर्धक, रोगाणुनाशक जल होता है। इसलिए कहा जाता है कि शीतला माता को प्रसन्न रखने के लिए इस दिन व्रत करना चाहिए, ठंडा बासी खाना चाहिए और किसी भी प्रकार के चेचक, खसरा जैसे रोगों का प्रकोप नहीं रहता। और ठंडी चीजें चढ़ाएं जरूर, क्योंकि ठंडी बासी चीजों का ही मां को भोग लगाया जाता है। घर में ताजा खाना नहीं बनता है और विभिन्न प्रकार की मनुष्य की बीमारियों से रक्षा होती है। शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले ही आपको भोजन बना लेना चाहिए और फिर मां को आपने के रूप में अर्पित करें। इसके पीछे तर्क भी होता है, वैज्ञानिक तर्क भी है कि इस समय से ही बसंत की विदाई होती है और ग्रम का आगमन होता है, यानी गर्मी के मौसम का आगमन होता है। अब इसके आगे हमें बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। पूजा की तैयारी, भोजन बनाने की शुरुआत आज के दिन यानी सप्तमी तिथि से करें और बुधवार को करेंगे तो मंगलवार को आप कीजिए या बाद में भी करेंगे तो एक दिन पहले बना लें। 9 कुंडार, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुहार के यहां से मंगवा लीजिए। जो लोग भी कुंडार पूछते हैं वो समझ जाएंगे कि कुंडार क्या होता है। मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियां होती है और दोपहर की रसोई के बाद घाटा घाला जाता है, यानी 2 चम्मच बाजरे का आटा दही में छान करके नमक मिला करके खड़ी की तरह आपको साइड कर देना चाहिए। इसके बाद किचन में सब चीज साफ ऑफ करके शुद्धता पूर्वक ही काम करें, कुछ झूठा मूठा ना करें। शाम को जब भोजन बनाएंगे तो उसमें चावल, पूरियां, बाजरे की रोटी जरूर बनाएं। कई लोग मीठे बाजरे की रोटी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, मीठे गुलगुले यानी गुड़ और आटे की मीठी पकड़ियां बनाई जाती है, आलू परवल की सब्जी या जो भी सब्जी आपकी इच्छा हो, कांजी, बड़े दही, बड़े पापड़, कैर, फली आदि तलते हैं। तो पापड़ इस दिन सेका नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखें। और यह सब चीजें आप अपनी जो भी आपके घर में बनता है उस हिसाब से आप बनाएं। माता की पूजा के लिए एक रोटी ऐसी बनाई जाती है, बाजरे की बनाए या प्लेन रोटी। आजकल कई लोग बनाते हैं, बाजरे का आटा नहीं मिलता है तो जिसमें लाल रंग की सिकाई के निशान नहीं होते हैं, बिल्कुल हल्के से वो रोटी सिकनी चाहिए। और सबसे लास्ट में राबड़ी बनाई जाती है, वह जो हमने दोपहर को खाटा गाला उसमें छौंक नहीं लगता। बस खड़ी की तरह आप उसको उबाल लीजिए गैस पे सिर्फ नमक डाल के, और उसमें कोई मसाले नहीं डाले जाते। 10 से 15 मिनट तक उसको चलाते रहे खड़ी की तरह, फिर उसको ठंडा होने दें और एक मिट्टी के कुंडे में इसको भर कर रख दें। बाकी का आपको उस दिन खाना चाहिए, यानी आज की रात ही झूठ डाल दी जाएगी। सब रसोई होने के बाद सभी लोग भोजन कर लें। सिर्फ जो भात बनाया है, यानी कि सिर्फ चावल जो होता है, उसमें में झूठ नहीं गलती है। बाकी आप सब चीजों को खा सकते हैं। दही रात में सोने के पहले जमा ले। मोठ बाजरा जो लोग चढ़ाते हैं वो मोठ बाजरा भिगा ले और कुंडार भरने के लिए भी कुंडार को भी पानी में, यानी जो मिट्टी के बर्तन आपने लाए हैं वो सब भी पानी में आपको रात में ही भिगो के रख देना चाहिए। अगले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करें, शीतला माता का स्मरण करें, व्रत का संकल्प करें। शीतलाष्टमी मां, शीतला माता ठंडी ठंडी रहियो मां, जय शीतला माता। ऐसे आप उनका दिन भर ध्यान करें। एक थाली में कुंडवा जो आपने रात में पानी में भिगोए थे वो सारे निकाल लें और हर कुंडवा में थोड़ा दही, थोड़ी राबड़ी, थोड़े चावल, एक पुआ पकड़ी, नमक पारे, रोटी का टुकड़ा, शक्कर पारे, भीगे मोठ बाजरा आदि आपने जो भी बनाया है थोड़ी थोड़ी आप भोजन डाल दीजिए
और एक अन्य थाली में आप ले लीजिए हल्दी ले लीजिए। जो आपने होली पर अगर आपने हल्दी की गांठ दिखाई होगी तो उस हल्दी की गांठ को थोड़ा से जल के साथ घस करके चंदन के जैसे घस लेना होता है, क्योंकि मां को कभी भी रोली का टीका नहीं लगाया जाता है। तो हल्दी आप ले लीजिए, हल्दी घस करके, और भिगा हुआ बाजरा जो रात में आपने मोठ बाजरा भिगा था थोड़ा सा वो ले लीजिए मां के हाथों में लगाने के लिए। मेहंदी, काजल और होली वाले अगर बड़कुल आपके घर पे चढ़ाते हैं, आपने माला रखी हुई है शीतला माता की, तो वो आप चढ़ाई का कलश और ले लीजिए और पानी से बिना नमक का आटा गूंथ करके एक छोटा सा आटे का दिया बना लीजिए। यह दिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि मां को ठंडा दीपक चढ़ाने से 7 पुश्ते तक राज करती है, धन धान्य से संपूर्ण होती है, निरोगी रहती है। और इस दीपक में रुई की बाती घी में डुबोकर लगा दीजिए। यह दीपक फिर बिना जलाए आपको माता को चढ़ा देना है। पूजा की थाली पर, कुंडवा औरों पर घर के सभी सदस्य जितने हैं धोख खा लेते हैं। घर से निकलने के पहले हल्दी से टीका करें। थोड़े से बाजरा, भीगे हुए बाजरे चढ़ाए। चावल आपको इस दिन नहीं चढ़ाना है, मां को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। खुद भी सारे मेंबर्स अपने फॉरहेड पर 3 टीका करें। इसके बाद सारा सामान लेकर के पूजन का माता शीतला के मंदिर पर जाएं। वहां पर आपको उनको पूजन करना, भोग लगाना है। जिनके पास शीतला माता का मंदिर नहीं है वो कैसे करेंगे? या तो आप माता दुर्गा के मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं, या फिर एक ईंट को मां शीतला का स्वरूप मान करके आप किसी बरगद के वृक्ष के नीचे या कोई वृक्ष के नीचे पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले मां को जल से स्नान कराइए, फिर दही से, फिर जल से स्नान कराइए। चंदन जो आपने हल्दी घसा था, चंदन की तरह उस हल्दी से आप तिलक कीजिए। मां को थोड़े से भीगे हुए बाजरे का टीका लगाए, जैसे अक्षत लगाते हैं। टीका के बाद इसी तरह से आपको बाजरा लगाना चाहिए। और अब खुद के भी फॉरहेड पे फिर से आप तिलक करें और इसके बाद मां के आंखों में काजल डालें। मेहंदी आप मां को लगाएं। जो भी वस्त्र आदि आप लाए हैं वो अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो थोड़े से सफेद जन कई वस्त्र बना करके आपको चढ़ा दीजिए। प्रसाद चढ़ाइब आपने बनाया, दही, राबड़ी, गुड़, जो भी चीजें आप लेकर आए हैं, और मां की आंखों में घी जरूर लगाएं। थोड़ी सी घी अलग रखें, वो आपको जरूर लगाना चाहिए। बड़कुल्ला की माला आप लेकर गए हैं, गोबर के बड़कुल्ला की, वो चढ़ाई है, वह आपको बिना जलाए चढ़ा देना चाहिए। मां से प्रार्थना करें, हे शीतला माता, मैं आपकी वंदना करता हूं जो गर्दभ पर विराजित दिगंबरा है। हाथों में कलश छड़ धारण करने वाली मां मस्तिष्क पर सूप से सुशोभित है। इसके बाद शीतला माता के व्रत की कथा सुननी चाहिए। हाथ में थोड़े से बाजरे का आंखा लेकर कथा सुने। जितनी भी स्त्रियां हो सभी एक साथ सुन सकती हैं। और फिर अगर कुंडारा पल्ली में दिखाया था, हर कुंडार को उससे 7-7 बार लपेट देना चाहिए। थोड़ा सा जल वहां से मंदिर से आप लेकर आइए। माता के चरणों से लेकर के सभी की आंखों में जल लगाएं। ठंडा बोलिए मां, ठंडी ठंडी राखो मां, ठंडी ठंडी राखो। इसके बाद जहां होली का दहन हुआ था वो स्थान करीब है तो वहां पूजन कीजिए। अगर आप वट वृक्ष के समीप ही होता है हर जगह माता शीतला का मंदिर, तो वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप चुपचाप घर लौट करके आए। घर लौट करके आने के बाद मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है वहां पर किसी किसी के घर पे जेंट्स जो होते हैं वह हल्दी और घी का थापा लगाते हैं मुख्य द्वार पर। और नहीं तो आप जो हल्दी आपने घसीट चिन्ह आप बना दें, मंदिर से लाया हुआ जल पूरे घर में छींटा दीजिए। सभी की आंखों में जरूर लगाएं। इन सब से माता शीतला की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। रोगों से घर की सुरक्षा होती है। और घर आने के बाद पानी रखने का जो स्थान होता है, जिसे पेंडा कहते हैं या पितृ का स्थान है, वहां पर अभी भी आपको पूजन जरूर करना चाहिए। मटकी है तो मटकी की पूजा करें। जितना भी सारा सामान बचा है उस दिन रहने दें। अगले दिन आप किसी ब्राह्मण को, कुम्हारी को या गाय को खिला सकते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जो भी दान पुण्य आप किसी को कर सकते हैं, निर्धनों को वो कीजिए। शाम तक आपको चाय पानी, कोई भी गर्म चीज आपको नहीं खानी पीनी चाहिए। शाम तक बासी भोजन ही करें, प्रसाद के तौर पर एक समय, और फिर शाम के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। हाथ जोड़कर पूरे दिन मां से मन ही मन प्रार्थना करते रहे, हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना, हे माता शीली ठंडी रहना, हे माता शीली ठंडी रहना। इस प्रकार से करें
या ओम हरिम श्रीम शीतला है। नमः इस मंत्र का आप चाहे तो जप कर सकते हैं। बहुत ही पौराणिक मंत्र है। मां का सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। समाज में मान सम्मान पद गरिमा में वृद्धि होती है। और जो भी भक्त भक्ति भाव से देवी शीतला की आराधना करता है, मां उन पर कृपा बरसाती है, उनके परिवार को सभी विपत्तियों से जरूर बचाती है। शीतला अष्टक आपको आता है। स्कंद पुराण में जो बताया गया है तो आप सुन सकते हैं, और इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी, इसलिए इसका आपको स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जब हम साइंटिफिकली देखें तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन सप्तमी अष्टमी में इस दौरान मौसम में परिवर्तन आने लगता है, और जो भी लोग होते हैं उनको त्वचा रोग संबंधी बीमारियां आदि होने लगती हैं, स्किन में चेंजेस आने लगते हैं। तो इन सभी चीजों से, बीमारियों से बचाव होता है। बताया जाता है कि इसके बाद आपको ठंडा भोजन नहीं करना और ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। रात में बना हुआ भासी भोजन इसके बाद नहीं करना चाहिए। सर्दी की विदाई हो जाती है और गर्मी में भोजन खराब हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक और धार्मिक तथ्य दोनों मिले जुले हुए हैं। इस त्योहार को जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी समृद्ध संस्कृति की महानता को और समृद्ध करता है। दोस्तों, शीतला माता की पूजा करते वक्त कुछ सावधानियां हैं, आपको जरूर रखनी चाहिए। पहला, सप्तमी अष्टमी दोनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी प्रकार की भी उकसाहट आपके मन में या उग्र विचार नहीं आने चाहिए। जोर से बोलना, क्रोध करना, चिल्लाना, एक दूसरे को गालियां आदि देना, मारपीट करना, यह सभी निषेध बताया गया है। जब रसोई आप करेंगे सप्तमी की तिथि को, तो जितनी देर मौन हो सके मौन रह करके जय मां शीतला, ठंडी ठंडी राखो मां, ठंडी ठंडी राखो, ऐसे बोलते हुए आपको रसोई करनी चाहिए। और ऐसे मन में स्मरण करते हुए रसोई करें। कम बोले और मुख घुमा के बोले। खासकर जब लास्ट में राबड़ी जो बनाएंगे सबसे लास्ट में, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वर्ष में एक दिन सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है, तो यह हमारे पेट और पाचन तंत्र को भी लाभ देता है। इसलिए शीतला सप्तमी और अष्टमी पर भोजन जरूर करें, शीतला माता की पूजन करें और कथा को जरूर सुने। कथा के बिना शीतला माता की पूजा संपूर्ण नहीं मानी गई है। आगे मैं कथा कह देता हूं, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान से सुने। जो सुनेंगे वो हाथों में आंखा ले लीजिए, यानी बाजरे भगाए हुए मोठ, बाजरा जो भी है वो अपने हाथों में ले लीजिए। इसके बाद कथा सुने, और कथा सुनने के बाद उससे आपको जो भी पौधे में जल के साथ उसको अर्घ दे देना चाहिए। बोलिए शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। और यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा किस गांव में तो मेरा मन मर भी नहीं है और ना ही मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी जो माड़ होता है वह नीचे फेंक दिया, और यह उबला पानी शीतला माता के ऊपर छा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी और मां गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तो जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार बैठी थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हार ने कहा, हे मां, तू यहां आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूं। कुम्हार ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाल और बोली, हे मां, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हार ने कहा, आ मां बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी छोटी गूंद देती हूं। और कुम्हार माई की छोटी गूंदने लगी। कंघी कागजी कहते हैं ना, बालों में करती रही। अचानक कुम्हार की नजर उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हार ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हार डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर 4 भुजा वाली माता हीरे जवाहरात के आभूषण पहने
सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हार सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है? तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे मां, मेरे घर में तो चारों तरफ से दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहां बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए। गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू लिया, दूसरे हाथ में डलिया लिया और उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। उस कुम्हारन ने कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहे और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल दही बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाले नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहां बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आग पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसे काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूं। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद है कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी वहां बहुत विशाल मेला भी लगता है और इस कथा को पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से घर की दरिद्रता का नाश होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। बोलिए शीतला माता की जय। ठंडे व्यंजन सब परिवार मिलजुल कर खाएं और शीतला माता के पर्व का आनंद उठाएं। जिस घर में भी महिलाएं शुद्ध मन से, महिलाएं हो पुरुष हो, शुद्ध मन से इस व्रत को करते हैं, उस परिवार को शीतला माता हमेशा धन धान्य से पूर्ण होकर के प्राकृतिक विपदाओं से दूर रहती है। तो आप भी खाइए, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को प्रेरणा दीजिए कि इस व्रत को करें, ताकि यह साइंटिफिक भी है और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए आप भी कीजिए शीतला अष्टमी। पूजा विधि ध्यान से सुने, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए थाली सजाएं। एक थाली में बासी भोजन रखें, दूसरी थाली में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, सिक्के, मेहंदी, फूल, माला व फल आदि रखें। अब माता शीतला को जल अर्पित करें। माता शीतला को बासी भोजन को भोग लगाएं। माता शीतला की कथा पढ़ें और फिर आरती उतारें। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी या बसौड़ा के दिन बासी भोजन खाने की परंपरा है। जैसा कि नाम के अनुसार माता शीतला को शीतल यानी ठंडी चीजें प्रिय हैं। शीतला सप्तमी व अष्टमी दोनों दिन माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला चेचक, खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती हैं तथा लोग इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षा हेतु उनकी पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर जरूर कर लें। दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। बम बम भोलेनाथ की जय, शीतला मैया की जय।